वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े ज़बरदस्त से आलू समोसा रिंग बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 कप मैदा है और हम झटपट ग्लव्स पहनते हैं और आटा गूंथते हैं। इसका आटा ऑलमोस्ट लाइक आलू का समोसा जैसा होता है ना, वैसा ही है। तो चले ये 2 कप मैदे में हम डालते हैं आधा टीस्पून नमक। अगर आप चाहें तो अजवाइन डाल दें, लेकिन मुझे इसमें अजवाइन अच्छी नहीं लगती है क्योंकि रिंग के शेप में होता है ना, तो बड़ा अच्छा सा लगता है बिना अजवाइन के। बहरहाल आपको पसंद हो तो ज़रूर डालें। और अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो 2 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं। चले इसको अच्छे से मिला लेते हैं। खस्ता रिंग समोसा बनेगा तो इसके लिए तेल ज़रूरी है। देखिए अच्छी तरह से तेल और आटा जो है वो मिक्स हो गया है। और बाय द वे हमारा जो कप होता है मेजरिंग का वो 250 ml का होता है। तो चले अब इसमें हम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे और उसको टाइट डो बनाना है हमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अगर आपने मेरे आलू के समोसे की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े मज़ेदार हैं। पता है इस मौके पर ये समोसे बनाते वक्त मुझे एक फ़नी बात याद आ गई। मुझे बहुत पहले किसी लड़की ने लिखा था, मेरी वन ऑफ द व्यूवर्स ने, कि आप कोई ऐसी रेसिपी बताएं जब वो ससुराल वाले देखने के लिए आते हैं ना तब हम बनाएं। तो ये वैसे बेसिकली ये वही रेसिपी है। इसकी वजह क्या है कि अगर आम तरीके से बनाया गया तो वो समोसे जो है वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती है जितने के फैंसी शैंसी तरीके से बनाया जाए तो इम्प्रेस करना हो। तो ये मेरे ख्याल में आज तक बेस्ट तरीका है क्योंकि ये खूबसूरत से लगते हैं देखने में। देखिए ये अच्छा खासा सख्त जो है वो गूंद गया है। अब ये जो 4 टेबलस्पून हमने तेल लिया था ना उसमें से जो थोड़ा सा बच गया है, आधा टीस्पून के आसपास ये डाल देंगे और इसको एंड करेंगे। और इसको हमने गूंदने के लिए आधा कप पानी यूज़ किया है। चले इसको अब हम रेस्ट देते हैं 15-20 मिनट के लिए। और यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, उसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। चले इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून तेल। चले अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून हरी मिर्चें। सब कुटा हुआ है मेरा, लेकिन पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। चले बस इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप भुट्टा और 1/4 कप मटर। हमारे जो है दोनों फ्रोज़न उबले हुए हैं। अगर आपके कच्चे हैं तब आप इसको डाल के और 1-2 मिनट के लिए कवर कर दें तो पक जाएंगे। तो अगर आपका कच्चा है तो इस पॉइंट पर आप 1-2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको कवर कर दें। और ये समझो मेरा रेडी हो गया है। तो अब जो मैं करूँगी वो आप लोग भी करिएगा। देखिए हरा और पीला साथ कितना प्यारा लग रहा है। चले इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर यानी मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून काले मिर्च। मैंने रेगुलर नमक नहीं डाला है क्योंकि काला नमक जो है वो डाला है और चाट के मसाले में भी नमक होता है। लेकिन आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। और अगर काला नमक किस बिल फर्ज नहीं है तब रेगुलर नमक डाल दें। चूल्हा हमारा मीडियम पे है
चलें, अब इसमें हम डाल देंगे 1 हैंडफुल, हमने बारीक बारीक पालक काटी हुई है, 1 हैंडफुल हरी प्याज है और 1 हैंडफुल हरा धनिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा कर लें। आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो कम डालें, पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। पालक मैंने इसलिए डाली कि एक तो मज़े की बहुत लगती है और प्लस उसमें आयरन होता है, काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, पालक खानी चाहिए। चलें, अब इसमें डाल देंगे, या हमारे पास 1.5 पाउंड आलू उबाले थे, 4 मीडियम साइज़ के, 700 ग्राम के आसपास के, तो उसको हमने ग्रेट कर लिया है, वो डाल देंगे। बस आलू के लिए टिप ये है कि आलू जो है वो उबाल के अगर फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद ग्रेट करेंगे ना तो वो बड़ा अच्छे रहेंगे। चलिए, ये हमारा अच्छा सा हो गया और अब चूल्हे को करते हैं बंद। और वहाँ हमारा आटा सेट हो रहा है और यहाँ स्टफिंग ठंडी होगी, तो इसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। चले, तो मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखें, हमारा आमेज़ा भी सेट हो गया है, आटा भी सेट हो गया है, मैं भी सेट हो गई हूँ, चाय भी मैंने पी ली है। तो अब समोसे बनाते हैं और दोबारा चाय बनाएंगे और साथ पिएंगे। तो चले, ये देखें आटा बड़ा अच्छा सा सेट हो गया है। अब इसमें हम एक, जैसे रोटी, छोटी रोटी होती है ना, उस तरह का बॉल लेंगे और दोबारा कवर कर देंगे और इसको बारीक सा बेलेंगे। देखिए सख्त इतना है आटा। इसकी अब हम बेलेंगे बारीक सी रोटी। ये रोटी हमें गोल नहीं बेलनी है, ये हमें थोड़ी सी स्क्वायर टाइप की बेलनी है, और अगर नहीं बेलती तो स्क्वायर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या मसला है। किनारे भी बारीक करेंगे, सेंटर की तो करेंगे, किनारे भी करेंगे। बेसिकली इवनली रेक्टेंगल करना है, तो ये ऑलमोस्ट हम वही हैं, रेक्टेंगल देखें हमारी हो गई है। अब कहीं से इवन ना हो तो वो इवन कर लेंगे। ये देखें, मैं उठा के दिखाती हूँ कि कैसी लगनी चाहिए। ये देखें मेरी उंगलियां नज़र आ रही है, तो ऐसे इतनी बारीक होनी चाहिए, स्मूथ सा है कि कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ हम रखेंगे फिलिंग। लंबाई में तो चले, अब ये फिलिंग जो है हमने अच्छे से डाल दी, तो अब यहाँ से हम करेंगे इसको रोल। और ये वाला पोर्शन जो है, एक ये वाला किनारे का पोर्शन, ये हम काट लेंगे और इसको हम थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। तो इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। चले, ये अच्छा सा हो गया। और अब हम छुरी से काटेंगे, ऊपर से लेके काटेंगे, नीचे तक नहीं काटेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक रुक जाएंगे और सेम इसी तरह करते जाएंगे। बस टच रखना है। और अब ये रोल जो है इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ये देखें, यहाँ से अच्छे से देख लें, अगर कोई चीज़ शेपलेस है तो शेप में कर लें, और अगर बहुत ज़्यादा शेप में नहीं भी आएगी तो कोई मसला नहीं होगा, अच्छा ही लगेगा फिर भी। तो बस ये देखें अच्छे से कर लिया हमने। और अब क्या करेंगे, यहाँ देखें हमने 2 टेबलस्पून मैदे में 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून पानी डाल के इस तरह गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना दिया। तो अब क्या करेंगे, हम ये जो है इसको घुमाएंगे रिंग शेप का, और ये यहाँ जो है दोनों तरफ ये लई लगा देंगे।
इनको जोड़ेंगे, जैसे मैग्नेट की तरह जोड़ेंगे, और ये जो पट्टी जो है इसके ऊपर ये लगा के और नीचे से दबा लेंगे इस तरह से। ये उठा के देखेंगे, मेक श्योर करेंगे, ये देखें सही तरह से लगी है, बस लग गई है, ये देखें। तो ये देखें हमारी खूबसूरत खूबसूरत सी रिंग रेडी हो गई। और इस तरह हम बना बना के रखते जाएंगे, 2-3 हो जाएगी तो 2-3 साथ फ्राई कर लेंगे। तो चलें इसको हम रखते हैं यहाँ। तो इसी तरह मैं कंटिन्यू करती हूँ। चले, हमारा तीसरा भी हो गया और तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है, यानी मीडियम लो पे। तो ये मैं जैसे आटा डाल के बता रही हूँ, तो इसमें थोड़े थोड़े सिजल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें क्रिस्पी अनकरारे चाहिए। देखिए इस तरह से। तो ये तेल सही है। तो चले अब हम डालते हैं अपने रिंग्स। बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं करेंगे। और चूल्हा हमारा मीडियम लो है, पहले मीडियम लो पे ही तलेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। फिर अगर तेज़ कलर चाहिए तब तेज़ कर लेंगे। चले इसी तरह बनाते जा रहे हैं। चले, ये हो गया मेरा, और इसको पलटने का टाइम हो गया। ये देखें कितना लाइट कलर आया है, और तकरीबन हो गए हैं 5 मिनट के आसपास। चले देखते हैं कि कलर कैसा आ गया है। 10-12 मिनट हो गई है, ये देखें ऐसा लग रहा है। अब क्या करते हैं, 30 सेकंड के लिए चूल्हे को मीडियम हाई कर देते हैं। बस कलर थोड़ा सा डार्कर करके और निकाल लेंगे। बस मेरे ख्याल में अब तक अच्छे से बादामी हो गए। अगर आप लोग को गहरे पसंद हो तो आप लोग गहरे कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये कलर अच्छा लग रहा है। अब ये डाल देते हैं। चूल्हा अभी जो हमने मीडियम हाई किया था ना, वो रहने देते हैं, इसलिए कि टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है हिलाते हिलाते। तो 30 सेकंड बाद हम दोबारा इसको मीडियम टू मीडियम लो कर देंगे। बस अब ये तीनों खुश खुश स्विमिंग करेंगे 5 से 7 मिनट तक इस साइड पर, फिर 5 से 7 मिनट अदर साइड पर, और फिर तेज़ कर लेंगे थोड़ा सा मनपसंद कलर करके, इसी तरह निकाल लेंगे। देखिए ये भी बड़ा अच्छा कलर हो गया। चले अब इसको सजाते हैं हम अपनी मेन डिश में। और चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। तो देखा कैसे खूबसूरत खूबसूरत हमारे रिंग समोसे बन गए, मानते हैं? तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ये देखें, अब सी समोसा हो गया। ऐसे कुरकुरे मज़ेदार हैं, चटनी के साथ डुबो के खाऊंगी। छोड़ूंगी तो बोलूंगी ना, छोड़ने का दिल ही नहीं चाह रहा है। इतने खतरनाक है कि बता नहीं सकते। ऐसे फ्राई हुए हैं, खस्ता मज़ेदार, और उसके साथ हरा धनिया की खट्टी खट्टी चटनी। आहा, मज़ा आ गया। लाइफ मज़ेदार। आप लोग भी बनाए जाए, धमाल मचाए खूब, और जब रिश्ता लेके कोई आए तो ये प्रेजेंट करें, गुड लक होगा। चले बनाए खूब, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी मज़ेदार ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।